हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डीबीएमएस में यूनिट 4 से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ना है डेटाबेस डिजाइन के बारे में, और डेटाबेस डिजाइन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसको आज के सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच नॉर्मल फॉर्म इज द पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव। कौन सा नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने का काम करता है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो पार्शियल डिपेंडेंसी होता है, लेकिन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होता है। इसका मतलब है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेबल इज इन बीसीएनएफ में। कोई टेबल अगर बीसीएनएफ में है तो क्या हो सकता है, इफ इट इज इन 3NF एंड एवरी डिटर्मिनेंट इज ए की। मतलब कौन सा की, क्या डिपेंडेंट की या नॉर्मल की या कैंडिडेट की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, कैंडिडेट की। अगर कोई टेबल 3NF में है और उसका प्रत्येक डिटर्मिनेंट जो है ना कैंडिडेट की है, तो उसको हम लोग बीसीएनएफ में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेबल इज इन 3NF इफ इट इज इन 2NF एंड इफ इट हैज नो। मतलब कह रहा है कि कोई टेबल अगर 2NF में है तो उसको 3NF में कहेंगे कब, जब वो ऑलरेडी, या आपको इसको उल्टा कह सकते हैं कि अगर किसी टेबल को 3NF में कहेंगे तो वो ऑलरेडी 2NF में है और साथ ही साथ हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी कि कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्योंकि 3NF में कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करता है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे इज एन इनडायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी one in which x determine z only by virtue x determine and y determine z। कह रहा है कि अगर x determine कर रहा है z को, तो ये यहाँ तक सत्य है कि x determine करेगा y को एंड y determine करेगा z को। तो आप देख पा रहे हैं x determine कर रहा है y को और y determine z को। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि x डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकता है z को। दैट इज द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनामोलीज आर अवॉइडेड बाय स्प्लिटिंग द ऑफहेंडिंग रिलेशन इनटू मल्टीपल रिलेशन इज आल्सो नोन एज। मतलब कह रहा है कोई अगर एनामोली है तो उसको हम लोग जो है ना स्प्लिट करते हैं मल्टीपल रिलेशन में, तो उसे क्या कहेंगे। तो जब हम लोग स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन, यानी कि डीकम्पोज कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन ईयर डायग्राम रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय। ईयर डायग्राम में रिलेशनशिप को हम लोग डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का सिंबल होता है डायमंड। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। इन ईयर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड। इन एट्रीब्यूट्स को हम लोग इस तरह का सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं इलिप्स। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी। तो एंटिटी के प्रॉपर्टीज को, एंटिटी के अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो एंटिटी का प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 80, एट्रीब्यूट्स। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज कॉल्ड। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम लोग कहते हैं डिग्री। डिग्री, किसी भी रिलेशन में अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो गया, कॉलम। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम लोग डिग्री कहते हैं और नंबर ऑफ रो को हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द फ्लोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एक्सेप्ट। कह रहा है कि कौन सा जो है ना डेटाबेस का कंपोनेंट्स होता है एक को छोड़ करके। तो यूजर डेटा होता है, मेटा डेटा होता है, रिपोर्ट्स नहीं होता है, इंडेक्सेस भी होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। इनमें से कौन डेटाबेस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो लॉजिकल एग्जिस्ट नहीं करता है। और लॉजिकल को हम लोग क्या कहते हैं, व्यू भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर से जगह लॉजिकली जो है, लॉजिकल जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता है। वी इंडिकेट रोल इन ईआर डायग्राम। मतलब कह रहा है कि हम लोग इंडिकेट करते हैं रोल ऑफ ईआर डायग्राम का बाय लेबलिंग द लाइंस दैट कनेक्ट्स। जो लेबलिंग करते हैं लाइन का, जो कनेक्ट करता है किसको,
किससे, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या डायमंड को डायमंड से, तो नहीं। रेक्टेंगल को डायमंड से, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से, या डायमंड को रेक्टेंगल से, तो यहाँ पे रेक्टेंगल को डायमंड से नहीं, और रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से भी नहीं, डायमंड को रेक्टेंगल से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करने का काम करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an entity set that does not have sufficient attributes to form a primary key। मतलब कि टेबल में या रिलेशन में आप कह सकते हैं कि एंटिटी का सेट है जो सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स उसके पास नहीं है कि वो प्राइमरी की का फॉर्मेशन करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग वीक एंटिटी। जिसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स नहीं है प्राइमरी की को फॉर्मेशन करने के लिए, उसको हम लोग कहेंगे वीक एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटाबेस इज क्लोजेस्ट टू द यूजर्स। कौन डेटाबेस होता है ना यूजर के बहुत ही करीब होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर में होता है आपका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल उसके बाद होता है कॉन्सेप्चुअल, इसको लॉजिकल भी कहा जाता है, कॉन्सेप्चुअल, और उसके बाद होता है फिजिकल, फिजिकल। तो यहाँ पे इसके बाद क्या आता है, डेटाबेस आता है। तो अगर डेटाबेस के क्लोजेस्ट की बात करेंगे तो डेटाबेस का क्लोजेस्ट कौन होता है, फिजिकल। और यहाँ पे होता है आपका यूजर जो यूज करता है, तो यूजर का क्लोजेस्ट कौन होता है, एक्सटर्नल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्सटर्नल। एंड लास्ट क्वेश्चन है, वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड एज। अगर वीक एंटिटी सेट है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रेक्टेंगल से। कैसे, तो रेक्टेंगल से एंटिटी को, और यहाँ पे कह रहा वीक एंटिटी है तो वीक को हम लोग कहेंगे डबल रेक्टेंगल से, यानी कि अंडरलाइन नहीं, डबल लाइन नहीं, डबल डायमंड नहीं, यहाँ पे कह जाएगा डबल रेक्टेंगल। यानी कि इस तरह का जो है ना अगर रेक्टेंगल हम लोग बना देंगे तो इसमें जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, वीक एंटिटी कहलाएगा। ये जगह का वीक एंटिटी, वीक एंटिटी कहलाएगा।